जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। ये देखिए आप सभी के लिए बिहार पुलिस का जो आपका कांस्टेबल का जो निकला हुआ है 19,438 पद। ठीक है, मैं इसके लिए आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ टेस्ट सीरीज। ठीक है, और मैं अपने चैनल पे आप सभी को मैथ सब्जेक्ट का जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव मैथ से पूछा जाएगा, उसका मैं तैयारी आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं पहला टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका, यहाँ पे इसमें आपका पहला मैथ वाला जो क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 14 मीटर क्या है अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे एक आयत हमने बना लिया, उसमें आयत में बोला था कि जो आयत की जो लंबाई है ये चौड़ाई से कितना 24 को ज़्यादा है। तो हमने चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इस x से 24 को ज़्यादा यानी x प्लस 24 हो जाएगा, ये इसका लंबाई। ठीक है, तो हमें और इसमें परिमाप दिया था, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया था, तो आपका 112 दिया था परिमाप। तो हम इस 2 से इसको काट देंगे तो 56 आ जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 56, और लंबाई का मान हमने x प्लस लंबाई लंबाई कितना, तो उसमें आपका लंबाई जो दिया था कितना x प्लस 24 हमने माना था और चौड़ाई कितना था x था। ठीक है, तो वही हमने क्या कर दिया, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के लिख दिया, 56 है तो 56। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमने एगो x दूगो x लिख दिया, और ये 56 में से 24 को जाके घट जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा 32 को। ठीक है, और 32 को 2 से काटिएगा तो 16 आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो मेरे को निकालना था लंबाई, और लंबाई में कितना था x प्लस कितना 24 हमने माना था लंबाई। देख लीजिए यहाँ पे x प्लस कितना था 24 इसका लंबाई था, हमने लिख दिया। अब इसी को x के मान 16 आया है तो 16 में 24 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा लंबाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये अगर मान के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम दिमाग से ट्रिक लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का मान 90 या 0 डिग्री लेकर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे ही आप थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से इसका मान आराम से निकल जाएगा। देखिए थीटा की जगह 0 डिग्री भर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दीजिए, और कॉट थीटा, थीटा की जगह आप जैसे ही यहाँ 0 रखिएगा तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पे थीटा की जगह जैसे ही 0 रखिएगा तो कॉसेक थीटा के मान, कॉसेक थीटा की जगह आप जैसे ही 0 रखेंगे तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है, तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो ये रख लीजिएगा। फिर इंटू है तो इंटू, हुई 1 है तो 1 प्लस आपका टेन थीटा की जगह 0 रखिएगा तो टेन 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे आप जैसे ही 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान होता है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए प्लस माइनस ये इन्फिनिटिव कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। तो जैसे ही 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा इसका 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल कर रहा है कि 40 गो आपका, अब देखिए अगला सवाल कर रहा है 20 गो हरी और लाल कितना भाई 15 गो गेंद है एक बर्तन में डाल दी जाती है, और एक हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी होगी, मतलब प्रायिकता कितना होगी ये पूछ रहा है। तो एक थैला में आपको क्या है भाई, दोनों गेंद है, 20 गो हरा और 15 गो लाल, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल दोनों को जोड़ दीजिए। तो मेरे से पूछा क्या है भाई, तो हरा निकालने की, तो हरा गेंद चुनने की, तो हरा गेंद चुनने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर, तो सिंपल हरा कै गो था तो 20 गो, तो ऊपर लिख देंगे 20 गो, और टोटल कितना गेंद है भाई हरा और लाल मिला के, तो दोनों जोड़ के 35 गो है, तो 35 नीचे लिख देंगे, काटा पीटी कर लीजिएगा। तो 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 सते 35, यानी 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा गेंद निकालने की संभावना यानी प्रायिकता। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है व्यंजक एक्स क्यू 6x स्क्वायर
11x प्लस 6 का एक निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम चाहेंगे तो यहाँ से x का मान निकाल के, जैसे x प्लस 4 है ना, बराबर 0 करके x बराबर कितना आएगा -4। तो ये -4 जैसे ही इसमें भरिएगा तो इसका इसका जो मान आएगा सोना नहीं आएगा। तो सोना नहीं आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन और सब अगर ये वाला मान निकाल के भरिएगा तो इसमें सोना आ जाएगा। इसको भी मान निकाल के भरिएगा तो एक्स का मान यहाँ -2 आएगा, तो इसको -2 पर रखिएगा तो जीरो आ जाएगा। ये 3 पर भी निकालिएगा तो इसका 0 आ जाएगा। यानी कि आपका ये 1, 3 और 2 पर 0 आ जाएगा। तो ये सब के सब गुणनखंड होगा और x प्लस 4 नहीं होगा। तो मेरे से पूछा नहीं होगा कौन भाई, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एक और तरीका से बना सकते हैं हम, कैसे देखिए, एक और तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम कितना से x प्लस 1 से अगर जैसे ही भाग देते हैं, x प्लस 1 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका ये जो आ जाएगा आपका कौन सी भागफल आ जाएगा। x प्लस 1 इसका एगो शून्यक हो जाएगा, राइट। और फिर इसको गुणनखंड तोड़िएगा आप, जैसे ही गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 और 3 में तोड़िएगा तो एगो x प्लस 2 आ जाएगा और एगो x प्लस 3 आ जाएगा और एगो पहले से x प्लस 1 है। तो यानी शून्यक निकलेगा तो ये तीनों के तीनों शून्यक होगा। तो कौन नहीं होगा, तो x प्लस 4 नहीं होगा, ठीक है। तो x प्लस 4 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है कि यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 को आरोही क्रम में है तो उनकी माध्य अगर 15 है तो x का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये सब आरोही क्रम में ऐसे ही दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। माध्य इसका बोला था कि 15 है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो कुल परीक्षणों का योग, मतलब इस सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़िएगा तो x प्लस कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। तो कुल परीक्षणों का योग ऊपर लिख दीजिए। अब अटक कैगो संख्या था, तो टोटल 10 गो है, तो नीचे 10 से भाग दीजिए। और माध्य कितना दिया था इसका 15, तो 15 रहने दीजिए। अब त्रिया गुना कर लीजिए, तो वैसे एक बट्टा में लगा के गुना कीजिएगा तो x प्लस 134 में 1 से कीजिएगा तो x प्लस 134, आई 10 में 15 से कीजिएगा तो 15 दहा 150। अब जैसे ही आप 135 में 150 में से 134 घटाइएगा तो 16 बच जाएगा x का मान, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि z का मान अगर इतना है तो z का मोड कितना होगा, है ना। z का परिणाम पूछ रहा है, देखते हैं इसको। तो देखिए z का मान अगर इतना दिया हुआ है तो हमें z का मोड निकालना है। तो √3 यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ पे माइनस में अगर √5 दिया है तो इसको माइनस हटाने के लिए आई लगा सकते हैं हम, ठीक है, और जैसे उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मोड कह रहा है तो मोड यानी परिणाम निकालना है। तो x √x² प्लस y² सूत्र होता है। तो देखिए x का मान √3 है, y की जगह -√5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे हम। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से माइनस भी खत्म हो जाता है। तो 5 या 3 कितना हो जाएगा 8, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2√2। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि एफ एक्स का मान जब x² प्लस 1 बटा x² माइनस 1 है तो आपका एफ साइन थीटा का मान क्या होगा। चलिए निकालता हूँ। देखिए एफ एक्स का मान इतना दिया हुआ है तो मेरे से पूछा है एफ साइन थीटा का मान, यानी एक्स की जगह हमें साइन थीटा भरना है। तो चलिए एक्स की जगह साइन थीटा भरिए, एक्स की जगह साइन थीटा भरिए। आगे बढ़िएगा तो ये वाला ऊपर वाला को ऐसे ही हम लिख दिए, खाली पहले लिख दिए इसको 1 को और साइन को बाद में। और इसमें हमने क्या किया, माइनस कॉमन करके लिखा है, माइनस कॉमन कर लिया बाहर, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब आगे बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, और ऊपर वाला यहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 बटा कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। और एक और हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, पहले से एगो टेन स्क्वायर था। अब एक और हम काम कर सकते हैं 1 और एगो टेन स्क्वायर, दो गो टेन स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर माइनस में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाल, तो देखिए ये दोनों मध्य बिंदु दो बिंदु है, इसके हमें बीच में मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है
x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब सूत्र लगा दीजिए। तो x1 के मान 4 है, x2 के मान -2 है, तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस, इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 1, अब बटा में 2 सूत्र में होता है तो 2 सूत्र में लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 4 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, काटने पर इसको 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए एक शंकु हमने बना दिया और इसमें हमें दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ही जो वृत्ताकार भाग है इसका हमें क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है। ठीक है, तो 154 लिख दिए। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, चूंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, 154 है तो 154। अब इसको काटा पीटी कीजिएगा, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, फिर 11 से इसको काटेगा तो 14 बार में, फिर 2 से काटेगा तो 7 बार में, तो एगो 7 इधर था, एगो और 7 इधर था, तो 2 को 7 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 2 को 7 है तो आर का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यानी त्रिज्या हमें कितना पता चल जाएगा, 7, और ऊंचाई हमें कितना दिया था, 14। तो जब हमें ऊंचाई और त्रिज्या पता चल गया है तो ये तिर्यक की ऊंचाई निकाल सकते हैं, एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर के मान 7 है, एच का मान 14 है, स्क्वायर कीजिए, 7 के स्क्वायर 49, 14 के स्क्वायर 196, जोड़िए तो 245, और 245 का वर्गमूल निकालेगा तो 7√5 आ जाएगा एल का मान। और शंकु का हमें पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल सूत्र होता है, तो पाई के जगह 22/7, आर के जगह 7 आया था, एल का मान हमें निकाले थे 7√5। काटा पीटी कीजिए, इसको 7 से 7 कटिए, 7 में 22 से कीजिए तो 154, अब √5 बच जाएगा, तो 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक लोहे के 3 घनों को भुजाओं क्रमशः कितना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है जिसका हमें घन की भुजा निकालना है, नया वाला का। चलिए निकालता हूँ। तो नया घन को हम भुजा को ए मानते हैं कैपिटल, और 3 गो जो गोला था उसका हम ए बी सी भुजा मान लेते हैं। तो सबका आयतन निकालना है, तीनों घनों का आयतन का योग जो होगा नए घन के आयतन के योग के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। तो इसका आयतन ए क्यू यानी 6 क्यू, इसका बी क्यू यानी 8 का था भुजा तो 8 क्यू हो गया, इसका सी का मान यानी इसका भुजा 10 दिया था तो 10 का क्यू, इस सब का क्यू कर लीजिए 216, 6 का क्यू तो 8 का क्यू 512, 10 का क्यू 1000, जोड़िएगा तो 1728 आएगा। और इसका यहाँ पे ए क्यू का जब मान आ गया तो इधर से क्यू उधर गया तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी घनमूल 1728 का कितना होता है, 12, यानी कि नए घन का भुजा कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नए घन का भुजा 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया था। तो आपका बिहार पुलिस का जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपका 10 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, जो बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में 10 सही करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है।